यसुदे यसुदे। सभी को जेएमसी की स्वागत है आपका प्रोग्राम गवाह यीशु में। जिस तरह बाइबल में लिखा है कि तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने तुम्हें चुना और ठहराया कि तुम फल लेकर आओ और तुम्हारा फल बना रहे। इसी तरह से आज हम आपको एक ऐसे गवाह के साथ, एक ऐसे परमेश्वर के दास के साथ मिलवाएंगे जिनको परमेश्वर ने अपनी महिमा के लिए चुना और आज वो परमेश्वर के काम को कर रहे हैं। तो आइए हम मिलेंगे परमेश्वर के दास पास्टर गगन जी के साथ। जेएमसी की पास्टर जी। जेएमसी की जी। पास्टर जी स्वागत है आपका प्रोग्राम गवाह यीशु में। आपका भी स्वागत है स्थान में ब्रदर। पास्टर जी सबसे पहले मैं चाहता हूं कि आप दर्शकों को अपना इंट्रोडक्शन दीजिए कि आप कहां के रहने वाले हैं और कहां सेवकाई कर रहे हैं। मेरा नाम पास्टर गगनदीप है। डिस्ट्रिक्ट गुरदासपुर में गांव सोवाल और नानू नंगल के बीच में इस स्थान में मैं पिछले 15 सालों से परमेश्वर की सेवकाई कर रहा हूं। परमेश्वर के बड़े अनुग्रह के द्वारा जो मेरा जन्म स्थान है वो गांव अवांखा में मेरा जन्म हुआ है, जो कि दीनानगर शहर के पास पड़ता है। तो पास्टर जी हम जानना चाहते हैं कि मसीह में आने से पहले आपकी लाइफ कैसी थी? मसीह को कबूल करने से पहले मेरी जिंदगी एक बहुत ही पापमय जिंदगी थी, बहुत ही निराशा में जिंदगी थी, बड़ी गंदी जिंदगी थी मेरी। छोटी आयु में ही मैं बुरी संगति का शिकार हो चुका था। सिगरेट पीना, चरस पीना, ड्रिंक करना ये मेरे लिए कॉमन बात थी। मैं इन चीज़ों का बहुत आदी हो चुका था और मेरी लाइफ जो थी बड़ी डिस्टर्ब लाइफ थी। जिस ट्रैक पर मैं चल रहा था मुझे पता था कि इस ट्रैक का जो एंड है वो मृत्यु है। मैं बड़े डिप्रेशन में भी था। मैं इन सारी चीज़ों से बाहर आना चाहता तो था, लेकिन मुझे कोई भी रास्ता नज़र नहीं आ रहा था। जैसे कि आप जानते हैं कि मैं एक हिंदू फैमिली से बिलोंग करता हूँ। घर में मेरे मम्मी पापा है, 2 मेरी बड़ी सिस्टर्स हैं, एक एल्डर ब्रदर है और मैं अपने घर में सबसे छोटा हूँ। हमारे घर में भी दुष्ट आत्माओं का बहुत ज़्यादा प्रभाव था। हमारी डेली रूटीन में, डेली लाइफ में कुछ ना कुछ दुर्घटनाएं हमारे जीवन में होती रहती थी। इविल स्पिरिट, दुष्ट आत्माएं डेली हमारे परिवार पर आक्रमण करती थी और जब हम रात को सोते थे तो हम महसूस करते थे कि कैसे दुष्ट आत्माएं उनकी आवाज़ों को सुनते थे। हम परेशान हो जाते थे। हमें पता था कि हमारे घर में दुष्ट आत्माओं का वास है और ये कोई छोटी मोटी दुष्ट आत्माएं नहीं थी, ये एक बड़ी लेवल की दुष्ट आत्माएं थी जिन्होंने पूरे घर को अपने वश में किया हुआ था। और सडनली कोई बीमार पड़ जाता था, कोई दुर्घटना हो जाती थी, घर में कोई शांति नहीं थी, कोई हैप्पीनेस, कोई आनंद नहीं था। छोटी छोटी बातों में हम एक दूसरे से झगड़ते थे, कोई कारण भी नहीं होता था। तो एक्चुअली हमें मालूम ही नहीं पड़ता था कि हमारे साथ क्या हो रहा है। हमारी सारी जो लाइफ थी, फैमिली लाइफ भी बहुत ज्यादा तनाव में थी। हम परेशान थे, दुष्ट आत्मा ग्रसित थे, बीमारियां हमारे परिवार में थी, नशे हमारे जीवन में थे और हमें कोई भी रास्ता बाहर निकलने का मार्ग दिखाई नहीं दे रहा था। और हमने इससे बचने के लिए भी काफी उपाय अपनाए, काफी पूजा पाठ की और फिर भी हमें किसी भी प्रकार से कोई भी समाधान नहीं मिला। यही कह सकता हूं कि मसीह से पहले हमारी जो लाइफ थी बिल्कुल अंधकार में लाइफ थी। छोटी उम्र में ही जैसे कि मैंने बताया, सिगरेट पीना और चरस पीना, ड्रिंक करना और गैंगस्टर लोगों के साथ मेरा उठना बैठना था। बहुत सारे हमारे अड्डे बने हुए थे कि आज सुबह इस अड्डे पर, इस ढाबे में बैठेंगे, दोपहर को इस जगह पर बैठकर एंटरटेनमेंट करेंगे, रात को हम ये करेंगे।
सो सारी जिंदगी जो मेरी लाइफ थी वो इसी कामों में गुजर चुकी थी और मुझे ये कुछ भी मालूम नहीं था कि मेरा फ्यूचर क्या है आगे। मैं बस यही सोचता था कि यही लाइफ है, यही जिंदगी है, बस मौज मस्ती करो और खाओ पियो, आगे कुछ भी नहीं है। सो मेरी जिंदगी बड़ी ही गंदी जिंदगी थी। सबसे ज्यादा जो मेरी एक गंदी हैबिट थी वो थी चर्च की। अगर मैं दिन में चर्च नहीं लेता था तो मेरा सारा दिन अच्छा नहीं गुजरता, अच्छा फील नहीं करता था मैं। और अगर मुझे रात को भी चर्च नहीं मिलती थी तो मैं रात को सो नहीं पाता था, मुझे नींद नहीं आती थी, मुझे बेचैनी रहती थी। यहां तक कि अगर मुझे चर्च हिमाचल से, श्रीनगर से भी लेने का मौका रात को मिले तो मैं वहां पर भी जा सकता था इस नशे को खरीदने के लिए। सो मैं पूरी तरह शैतान द्वारा, दुष्ट आत्मा द्वारा जकड़ा हुआ था। तो पास्टर जी, हम जानना चाहते हैं फिर कैसे आपने प्रभु यीशु मसीह के बारे में जाना, कैसे आपको पता चला परमेश्वर के बारे में? सन 2000 में परमेश्वर का पवित्र वचन प्रभु के सेवक दास के द्वारा हमारे घर में आया। जैसे मैंने आपसे पहले भी शेयर किया कि हमारे जो घर के हालात थे बड़े ही डरावने थे, दुष्ट आत्मा ग्रसित थे हम लोग। हम बहुत सारे रास्ते अपना रहे थे बचने के लिए, परंतु हमें कोई भी समाधान नहीं मिल रहा था। जो मेरे एल्डर ब्रदर हैं, उनके क्लासमेट थे, वो पास्टर थे। जब मेरे ब्रदर ने उनके साथ उनकी कोई फेलोशिप बातचीत हुई तो उन्होंने अपने घर के हालात उनसे शेयर किए। तो पास्टर जी ने कहा कि मैं आपके घर में प्रार्थना करने के लिए आऊंगा। और मेरे भाई ने कहा मोस्ट वेलकम, आप जरूर हमारे घर में आए और प्रार्थना करें। और पहली बार प्रभु के दास जब हमारे घर में आए, बाइबल लेकर आए, परमेश्वर का वचन लेकर आए, हम सारी फैमिली सामने बैठी हुई थी। जब उन्होंने हमारे सभी हालातों के बारे में जाना कि कैसे हम डिप्रेशन में हैं, परेशान हैं, कैसे दुष्ट आत्माएं हमें दिखाई देती हैं, पूरे घर में दुष्ट आत्माओं का अटैक होता है। विशेष करके जो दुष्ट आत्माओं का अटैक था वो मेरे बड़े भाई पर ज्यादा होता था। ये सारी दुष्ट आत्माएं थी जो हमें बुराई के रास्ते पर धकेल रही थी। इन बातों को सुनकर प्रभु के दास ने प्रार्थना करना शुरू किया और उन्होंने प्रार्थना किया। हम नहीं जानते थे पहले कि प्रार्थना कैसे की जाती है, बाइबल के बारे में भी कोई जानकारी नहीं थी। हम बैठ के वो प्रार्थना करते गए और प्रार्थना करने के बाद उन्होंने वचन शेयर किया, हमने सुना। जब अब प्रार्थना कर कर वापस चले गए और उस रात हमने कुछ फील किया, बेटर, अच्छा फील किया कि उस रात को हम अच्छी नींद सो पाए। अगली सुबह जब हम सारी फैमिली इकट्ठे बैठी थी तो हमने डिस्कस किया कि जो लास्ट नाइट जो कल प्रेयर मीटिंग हुई है उसके द्वारा कुछ अजीब सा हमारे अंदर एक फीलिंग है, जैसे एक पीस हमारे अंदर आ रही थी, एक अनोखा आनंद हमारे अंदर आ रहा था। सो हमने फिर रिक्वेस्ट की पास्टर जी से कि पास्टर जी आप एवरी वीक हमारे घर में आना शुरू करें और विजिट करें, क्योंकि हमें बड़ा अच्छा लगा जब आप प्रार्थना कर रहे थे, मन को बड़ा सुकून मिला और वचन सुनकर भी बड़ी तसल्ली हुई, वह भी खुश हुए। सो इसी तरह कंटिन्यू प्रभु के दास हमारे घर में आते गए और हमारे घर में प्रार्थनाएं चलती रही, वर्शिप होती रही और प्रभु का वचन वह सुनाते गए। उन्होंने हमें हर संडे चर्च आने के लिए इनवाइट किया कि अब आप हर संडे चर्च आना शुरू करें, और प्रभु के अनुग्रह से हमने चर्च जाना शुरू किया। हर संडे हमारे परिवार के लोग आहिस्ता आहिस्ता प्रभु से जुड़ने लगे और बड़ा आनंद सा मिलने लगा, बड़ी शांति सी हमें मिलने लगी कि जब से प्रभु के दास हमारे घर में आए हैं, जब से परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में आया है, एक ऐसा महसूस करते थे जैसे कोई अलौकिक सामर्थ्य जो है वो हमारे जीवन में हमें छू रही है। सो बड़ा अच्छा फील हो रहा था। इसी तरह दिन बीतते गए
महीने बीतते गए, साल बीतते गए। सो हम परमेश्वर की संगति में कंटिन्यू चलते रहे और विश्वास के साथ चलते रहे। प्रभु ने हमारे विश्वास को, हमारे फेथ को बढ़ाया और वह जो हमारे घर में जो रोज डेली बेस में जो अटैक होते थे शैतान के, वो रुक गए, वो थम गए। हमारे घर में जो छोटी छोटी बातों में लड़ाई झगड़े होते थे, वो भी कम हो गए। और एक्चुअली जब मैंने अपने तरफ देखा तो मेरे अंदर भी बहुत बदलाव आना शुरू हो गया। जैसे कि मैंने बताया, सिगरेट पीना, स्मोकिंग करना, ड्रिंक करना, चरस पीना, बाहर लोगों में घूमना, आवारागर्दी करना, इन सब बातों से मुझे घृणा होने लगी, नफरत होने लगी। और हम परिवार में बैठकर यही बातें करते थे कि सचमुच में इस बाइबल में कुछ ना कोई बात है ऐसी कि जब से हम इस वचन को सुन रहे हैं, और प्रार्थना में भी बड़ी सामर्थ्य है कि हमारे जीवन में एक नई आशा की किरण जागी है। सो ऐसे ऐसे हमने प्रभु को जानना शुरू किया और हमारे परिवार के लोगों ने भी प्रभु के ओर क्लोज होते चले गए, खुद प्रार्थना करना भी शुरू किया। और मैं धन्यवाद करता हूं उन प्रभु के सेवकों का भी, जिनको प्रभु ने हमारे घर में भेजा। और भी बहुत सारे सेवकों के साथ हमारा परमेश्वर ने मेल मिलाप कराया, जो हमारे पास आए और उन्होंने हमें गाइडेंस दी परमेश्वर के वचन में, और हमें तसल्ली दी, हिम्मत दी कि आप घबराए नहीं। और प्रभु के सेवकों ने परमेश्वर के वचनों में से हमें बताया कि कैसे प्रभु यीशु मसीह ने हमारे गुनाहों को, हमारे पापों को क्रूस पर अपने ऊपर उठा लिया और इतनी दर्दनाक मृत्यु सही। ये सारी बातें जब वह सुना रहे थे, जब प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार हमने सुना कि कैसे प्रभु यीशु मसीह ने जगत के पापों को क्रूस पर उठा लिया, हमारे लिए वह घायल हो गए, उन्होंने हमारे रोगों को क्रूस पर उठा लिया, श्रापों को क्रूस पर उठा लिया, हमारे पुराने मनुष्य तत्व को उन्होंने क्रूस पर उठा लिया, और वह क्रूस पर हमारे लिए घायल हुए, मर गए। उन्होंने क्रूस पर मृत्यु पर, शैतान पर और इस संसार पर फतेह पाई, विजय पाई है। ये सारी बातें जब हमने प्रभु के दासों के द्वारा वचन में से सुना, तो सचमुच में उस वचन ने हमारे अंदर बड़ा कार्य किया। उस सुसमाचार को सुनकर हमारे जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव आना शुरू हो गया। हमने सुसमाचार को रिसीव किया, ग्रहण किया कि वाकई कोई किसी के लिए कुछ नहीं कर सकता है। लेकिन हमने देखा कि प्रभु यीशु मसीह जो कि एक निर्दोष है, हालांकि उन्होंने कोई जीवन में कोई अधर्म नहीं किया, कोई पाप नहीं किया। जब हमने ये बातें सुनी कि कैसे उन्होंने इतनी दर्दनाक मृत्यु मेरे लिए सह ली, मेरे परिवार के लिए सह ली, जगत के लिए सह ली, सो इन बातों ने मेरे अंदर एक घर बना लिया और मैं बहुत प्रभावित हुआ। और परमेश्वर के आत्मा के द्वारा परमेश्वर ने हमें छुआ और हमने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना शुरू कर दिया। तो पास्टर जी, हम जानना चाहते हैं फिर कैसे आपको पता चला कि आप एक सेवक के रूप में चुने गए हैं, कि खुदा ने आपको अपनी सेवकाई के लिए चुना है? ब्रदर, मैं आपको एक घटना बताना चाहता हूं पहले अपने जीवन में। जब मैं नया नया विश्वासी था, मैं और मेरा भाई हम दोनों इकट्ठे बेड पर सोते थे, ऊपर छत पर अपने कमरे में। मेरी रूटीन थी कि मैं डेली बाइबल पढ़कर सोता था। और जब मैं सो गया तो मैंने आधी रात में महसूस किया कि मेरे कमरे में मेरा भाई किसी से बातचीत कर रहा है। मैंने कहा कि रूम में मैं तो मेरा भाई, हम दोनों हैं, तो फिर मेरा भाई बातचीत किससे कर रहा है? मैंने लाइट ऑन की और मैंने देखा कि मेरा जो भाई है, मैंने उसके चेहरे की तरफ देखा तो उसका चेहरा बिल्कुल बिगड़ चुका था, डरावना हो चुका था। उसके हाथ और पांव पीछे की ओर मुड़ चुके थे, उसने बड़ी जीभ निकाली हुई थी। और मैं पहले तो डर गया
और वह एक अलग लैंग्वेज बोल रहा था जिसे अरबी भाषा कहते हैं। एक अलग लैंग्वेज बोल रहा था जो मेरी समझ से परे थी, और वह मेरी तरफ घूर रहा था। और जैसे ही वो मुझे घूर रहा था, पहले तो मैं डर गया, परंतु उस कमरे में मुझे महसूस हुआ कि जैसे किसी ने मुझसे कहा है कि मत डर, मैं तेरे संग हूं, इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूं। मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा, अपने धर्मे दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूंगा, इसलिए तू मत डर। सो ये इस वचन के द्वारा मुझे बहुत ढांढस मिला, और मेरे अंदर पवित्र आत्मा ने यह भी बात बोली कि तू मेरे नाम से इस दुष्ट आत्मा का सामना कर, तू इससे मत डर, तू मेरे नाम से कमांड कर, तू मेरे नाम से आज इस पर जय पाएगा। सो ब्रदर, मैंने जैसे ही उस दुष्ट आत्मा का सामना करना शुरू किया, और मैंने कहा मैं तुझे प्रभु यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देता हूं, मेरे भाई को छोड़। पहले तो वो हंसने लगी दुष्ट आत्मा, फिर वो मुझ पर क्रोधित हुई और कहने लगी, अगर तेरे ऊपर परमेश्वर के अनुग्रह ना हो, अगर तेरे ऊपर परमेश्वर का हाथ ना हो, तो तू मेरे सामने कुछ भी नहीं है। सो मैंने महसूस किया कि इसका मतलब कि मेरे ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह है, उसका हाथ है, और मैंने महसूस किया कि इस कमरे में मैं अकेला नहीं, मेरा भाई अकेला नहीं, मेरा प्रभु यीशु मसीह मेरे साथ है। सो मुझे बहुत हिम्मत मिली, और मैंने बड़े हियाव के साथ उस दुष्ट आत्मा से बात की, और मैंने कहा, हे दुष्ट आत्मा, मैं तुझे प्रभु यीशु मसीह के नाम से पूछता हूं, तेरा नाम क्या है? पहले वह चुप रही, बोली मैं नहीं बोलूंगी। मैंने फिर कहा, यीशु मसीह के नाम से तेरा मुंह खुल जाए, और वह बोलने लगी। मैं हैरान हो गया, इतने सालों से वो दुष्ट आत्मा जो कभी भी नहीं बोली थी, बड़े बड़े लोग हमारे घर में उपाय करने के लिए आए थे कि हम तुम्हें इस दुष्ट आत्माओं से छुड़ाएंगे, पूजा पाठ हुए, बहुत सारे उपाय किए, परंतु वह दुष्ट आत्मा कभी भी नहीं बोली थी। फर्स्ट टाइम था मेरी लाइफ में कि मैंने उस दुष्ट आत्मा को बोलते हुए पाया, और उसने अपना नाम बोला, और उसने ये भी बोला कि हम कितने सालों से इस घर में कार्य कर रहे हैं। वो एक डेथ स्पिरिट थी। उसने कहा कि जो ये तेरा भाई है, हम इसे मार देंगे, हम इस घर के एक एक जन को मार देंगे, हम तुझे भी मार देंगे। मैंने कहा नो, नहीं, हे दुष्ट आत्माओं, अब तुम्हारा कोई भी षड्यंत्र हमारे विरोध में नहीं चल सकता, क्योंकि पहले हमारे पास प्रभु यीशु नहीं थे, पहले हम प्रभु से दूर थे, परंतु अब हम मसीह में हैं। प्रभु यीशु मसीह हमारा उद्धार करता है। और मैंने कहा, मैंने कमांड किया, ए दुष्ट आत्मा, तुझे मेरे भाई को छोड़ना पड़ेगा, तुझे इस घर को छोड़ना पड़ेगा। सो पूरे 30 मिनट मेरी उस दुष्ट आत्मा के साथ आत्मिक लड़ाई, आत्मिक युद्ध लगा रहा, और 30 मिनट के बाद वह दुष्ट आत्मा मेरे भाई को एकदम घिराकर बड़ी ऊंची आवाज से छोड़कर चली गई। और मैंने देखा कि मेरा भाई बिस्तर पर, बेड पर नॉर्मल पड़ा है। मैंने अपने भाई को बुलाया, मैंने कहा, भाई आपको क्या हुआ था, क्या आप ठीक हैं? और भाई ने कहा, हाँ मैं ठीक हूं, मुझे नहीं पता मेरे साथ क्या हुआ है। और मैंने कहा कोई बात नहीं, हम सुबह इस बात में डिस्कस करेंगे। सो नेक्स्ट मॉर्निंग जब सुबह हुई तो मैंने सारी फैमिली के साथ ये बात शेयर की कि बीती रात कैसे मेरा दुष्ट आत्मा के साथ आमना सामना हुआ। और पहले तो मैं डर गया, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने मुझे हियाव दिया, मुझे अनुग्रह प्रदान किया कि मैं उस दुष्ट आत्मा के सामने खड़ा रह सका, और मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से उसका विरोध कर पाया। इस बात ने मुझे जकड़ लिया। यह मेरे जीवन में एक बहुत बड़ा मिरेकल था।
ये एक शुरुआत थी मेरी लाइफ में। और मैं जब भी प्रार्थना करता था और मैं प्रभु से पूछता था कि प्रभु मेरे जीवन में आपकी क्या योजना है, मेरे जीवन में आपकी क्या प्लानिंग है, मुझे बताएं। और प्रभु यीशु मसीह ने पहले मुझे ये कहा कि जल्दी से जल्दी मन फिराकर बपतिस्मा लिया जाए। सो मैंने मन फिराया और बपतिस्मा लिया, और उसके बाद मैंने कंटिन्यू फिर से प्रभु के साथ अपना रिलेशन बनाए रखा। सुबह, दोपहर, रात को मुझे ब्रेकफास्ट मिले या ना मिले, दोपहर को मुझे लंच मिले ना मिले, रात को मुझे डिनर मिले ना मिले, परंतु मैं परमेश्वर के वचन को लगातार पढ़ता रहता था, ऐसे जैसे कि मैं प्रभु का दीवाना हो गया था। मुझे बाइबल से इतनी मोहब्बत हो चुकी थी कि मैं बाइबल के बिना रह नहीं पाता था। और मैं देख रहा था कि मेरे जीवन में वो सारी बातें कट आउट हो चुकी थी। जैसे कि मैंने बताया था कि मेरा पिछला जीवन कैसा था, वो एकदम ही मेरा जीवन चेंज हो चुका था। इस बदलाव को मेरे परिवार के लोगों ने देखा कि कैसे मेरे जीवन में चेंजिंग आनी शुरू हो चुकी है, और कैसे मैं अभी बाहर कम फिरता हूं और ज्यादा समय मैं परमेश्वर में बिताता हूं, प्रार्थना में बिताता हूं। मैं प्रभु के दासों के साथ जहां कहीं भी प्रेयर मीटिंग्स होती थी उनके साथ जाता था, उनके साथ आराधना वर्शिप करता था। सो मैं ज्यादा से ज्यादा टाइम्स प्रेयर में स्पेंड करने लगा। मैं जब भी सोता था रात को, कई बार ऐसा महसूस होता था कि रात के 12 बजे जैसे कोई मुझे उठा देता था कि उठ और बाइबल पढ़। मैं फिर रात को उठकर बाइबल पढ़ता था। रात के 3 बजे भी मुझे ऐसा महसूस होता था, उठ, प्रेयर करो और बाइबल पढ़ो। सो मैं बाइबल पढ़ता था और प्रेयर करता था। जब भी मैं परमेश्वर के वचन को पढ़ता था तो मुझे बड़ी शांति मिलती थी, और मेरे अंदर एक अलौकिक आनंद था। वह आनंद जो इस संसार की कोई वस्तु मुझे नहीं दे सकती, वो आनंद मेरे अंदर समा गया था। एक अजीब सी शांति मेरे अंदर आ चुकी थी। और ऐसे ही हुआ, एक दिन मैं प्रार्थना कर रहा था और मैं पूछ रहा था कि परमेश्वर आप मुझे बताएं, मेरा मार्गदर्शन करें, क्या मेरे जीवन में क्या चाहते हैं। तो मुझे पवित्र आत्मा की आवाज सुनाई दी, क्या तू मेरी सेवा करेगा, क्योंकि मैंने तुझे अपनी सेवा के लिए बुलाया है। उठ, मेरी गवाही दे। ये बातें जब मैंने सुनी और मैं महसूस करने लगा कि मेरे जीवन में परमेश्वर की क्या बुलाहट है, प्रभु मुझसे अपनी सेवा लेना चाहते हैं। एक दिन की बात है, हमारे घर में मीटिंग हो रही थी। हम सभी लोग उस प्रेयर मीटिंग में शामिल थे। जैसे ही प्रेयर मीटिंग खत्म हुई, मेरे पिताजी ने पास्टर जी से पूछा कि पास्टर जी, मेरे छोटे बेटे के लिए प्रार्थना करें और पूछें प्रभु से कि इसके जीवन में क्या योजना है, क्या ये कोई गवर्नमेंट जॉब करेगा या ये कोई प्राइवेट जॉब करेगा। मैंने इसकी पढ़ाई के लिए काफी पैसे खर्च किए हैं। जब पास्टर जी ने ये बात सुनी और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर उसी समय पास्टर जी ने एक प्रोफेसी की, एक भविष्यवाणी की। उन्होंने कहा, नहीं, आपका बेटा ना तो कोई सरकारी जॉब करेगा ना कोई प्राइवेट जॉब करेगा, परंतु आपका बेटा जीवित प्रभु यीशु मसीह की सेवा करेगा। हालेलुया। जब ये बात मैंने सुनी, मैं तो पहले भी यही महसूस कर रहा था कि मेरे अंदर यही आवाज आती थी कि उठ और गांव-गांव शहर जाकर मेरी गवाही को बांट, लोगों में मेरा सुसमाचार बांट। पर मैं बहुत शर्मीला था, बचपन से ही मैं थोड़ा शर्मीला था। मैं ये सोचता था कि एक सेवक को घरों में जाना पड़ता है, लोगों से मिलना पड़ता है।
मंच पर प्रचार करना पड़ता है, परंतु मैं तो बड़ा शर्मिला हूं, मैं कैसे प्रभु की सेवकाई कर सकता हूं। लेकिन मैंने विश्वास किया, मैंने प्रभु के दास ने जो भविष्यवाणी की थी उस पर विश्वास किया, और मेरे परिवार के लोगों ने भी विश्वास किया कि अगर प्रभु के दास ने जो वचन बोला है वो पूरा ही होगा। और कुछ समय बीतता चला गया। एक दिन प्रभु ने मुझे कहा, उठ और गांव गांव जाना शुरू कर, मेरे सुसमाचार को बांटना शुरू कर, तेरे जीवन में जो मैंने अद्भुत काम किए हैं वो सबको बताना शुरू कर, जो मैंने तेरे परिवार में जो अद्भुत काम किए हैं उसके बारे में भी तू सबको मेरी बातें बताना शुरू कर दे। सो मैं उठा और मैं चल पड़ा। मैं गांव गया पहली बार। वहां पर जाकर मैंने कुछ लोगों को प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार सुनाया। मेरे हाथों में कुछ ट्रैक्स थे, मैंने ट्रैक्स भी बांटे। कुछ लोग मेरा मजाक भी उड़ाते थे, कुछ लोग मुझ पर हंसते भी थे, परंतु मैंने लोगों की परवाह नहीं की। मैं प्रभु की इच्छा पूरी करना चाहता था। मैं डेली अलग अलग गांव में जाता था और प्रभु के सुसमाचार को लोगों में बांटता था। मैं लोगों को यह बताता था कि मेरा प्रभु यीशु मसीह ये जीवित प्रभु है। मैं लोगों को यह बताता था कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने आया है। सचमुच में मैं बताता था उन्हें कि मैं भी खोया हुआ था अपने पापों में, कैसे प्रभु यीशु मसीह मुझे ढूंढते हुए आए और उन्होंने मुझे पा लिया और मेरा उद्धार किया। मेरी पिछली लाइफ कैसी थी, मैं लोगों को यह बताता था कि कैसे परमेश्वर ने मुझ जैसे पापी के जीवन में एक ऐसा बड़ा बदलाव लाया। लोग मेरी गवाही को सुनकर प्रभावित होते थे और मैं अलग अलग क्षेत्रों में जाता था और प्रभु के अनुग्रह के द्वारा जब मैं लोगों के घरों में जाता था और जब मैं उनके लिए प्रार्थना करता था तो प्रभु अपने चिन्ह और अद्भुत काम भी साथ साथ प्रकट करता था। प्रार्थनाओं को सुनता था। जब भी मैं किसी बीमार के लिए प्रार्थना करता था तो प्रभु उस बीमार को चंगा करते थे। जब भी कोई दुष्ट आत्मा का केस या कोई दुष्ट आत्मा ग्रसित मेरे सामने आता था तो जब मैं उसके लिए प्रार्थना करता था तो वो डिलीवर होता था। तो ऐसे ऐसे सेवकाई बढ़ती चली गई और बहुत सारे शहरों में भी जाना मैंने शुरू किया और वहां पर भी छोटी छोटे ग्रुप्स तैयार हो गए और मैं एवरी वीक जैसे मंडे को इस गांव में जाना, ट्यूसडे को इस गांव में जाना, ऐसे ही विजिट करना शुरू कर दिया और प्रभु ये प्रकट कर रहे थे कि सचमुच में मेरी बुलाहट एक सेवकाई की है और प्रभु अपने चिन्ह और अद्भुत कामों को भी मेरे साथ सेवकाई में प्रकट कर रहे थे, जिससे मुझे और भी कॉन्फिडेंस मिला कि सचमुच में जिस ट्रैक पर, जिस मार्ग पर मैं चल रहा हूं वह राइट है, क्योंकि पवित्र आत्मा मेरा मार्गदर्शन कर रहा था। और ऐसे ऐसे ही परमेश्वर अद्भुत कार्य करते चले गए और लोगों के घर में प्रेयर मीटिंग्स करना शुरू हो गया और बहुत सारे ग्रुप प्रभु ने तैयार कर दिए। कुछ ऐसे प्रभु ने सहायक मुझे दिए जो मेरे साथ मिलकर सेवकाई में खड़े हुए और आज प्रभु के अनुग्रह के द्वारा आप देख सकते हैं कि स्थान में जहां पर मैं सेवकाई कर रहा हूं काफी बड़ा झुंड प्रभु ने तैयार कर दिया है और प्रभु अपनी सेवकाई निरंतर अपने दास से ले रहे हैं। तो पास्टर जी, जिस तरह हम देखते हैं कि जब एक पर्सन मसीह में आता है, खास करके जब वो सेवकाई में उतरता है, तो कई बार क्या होता है उसकी लाइफ में कोई दुख परेशानी या प्रॉब्लम आती है या विरोध होता है। तो जिस तरह आप ये कन्या जाति परिवार से आए हैं, तो हम जानना चाहते हैं कि आपकी लाइफ में कभी कोई ऐसा पल आया हो जब आपका विरोध हो या आपकी लाइफ में कोई ऐसी बात हुई हो कि आपको लगा हो कि यार मैं छोड़ दूं। ये जो सेवकाई है ये कोई
छोटा रास्ता नहीं है सेवकाई का, ये कठिन रास्ता है। और पहली बात यह है कि प्रभु यीशु मसीह ने अपने प्रेरितों से कहा, उन्होंने कहा जो कोई मेरे पीछे आना चाहे, जो कोई मेरे पीछे आना चाहे वह अपनी खुद ही का इनकार करे और अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले। सो प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलना एक मार्ग है दुखों से गुजरने का। यह कोई आसान तरीका नहीं है, लेकिन मेरे जीवन में बहुत सारे ऐसे मुकाम भी आए, बहुत सारी परीक्षाएं आई, कठिन समय भी आए, शैतान ने भी ऐसे हमले किए कि सेवकाई छोड़ दे, लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह मेरे ऊपर बना रहा। विरोध का भी मैंने बहुत सामना किया, क्योंकि जब हम प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करते और उसके पीछे चलते हैं तो आप जानते हैं कि शैतान हमारा विरोधी, हमारे खिलाफ हो जाता है। और बहुत सारे जो हमारे रिश्तेदार थे वो भी हमारे विरोध में हो गए, यहां तक कि उन्होंने हमसे मिलना जुलना भी छोड़ दिया। परंतु हम फिर भी परमेश्वर का धन्यवाद करते रहे कि कोई बात नहीं, अगर मसीह ने इस पृथ्वी पर इतने दुखों का सामना किया, अगर मसीह ने इतने दुख सह लिए, तो अगर हम भी थोड़े बहुत दुख सह लेंगे तो ये हमारे लिए एक आशीष में बात ही होगी। सो मैं यही कहना चाहता हूं कि जैसे संत पौलुस ने कहा है कि कौन हमें मसीह के प्रेम से अलग कर सकता है। सचमुच में कोई भी बात, कोई भी सिचुएशन हमें मसीह से कभी भी जुदा नहीं कर सकती। पास्टर जी, जो लोग अभी हमें देख रहे हैं, जिस वीडियो को बाद में देखेंगे, जो अभी भी अंधकार में फंसे हैं या किसी पाप में फंसे हैं, आप उनके लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैं एक ही मैसेज देना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि ये जो पाप है ये एक बड़ी बुरी चीज है। पाप की मजदूरी मृत्यु है। मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी बताना चाहता हूं। बॉम्बे में एक बहुत बड़ा जादूगर रहता था और उसका प्रोफेशन था, वह अपने साथ एक बहुत बड़ा अजगर सांप लेकर फिरता था और वह जगह जगह जाकर तमाशा करता था। कहने का मतलब वह क्या करता था, जब भी कहीं कोई भीड़ इकट्ठी होती थी वहां पर वह जाता था और वह लोगों को एक अचंभित काम अपना दिखाता था। वह लोगों को यह दिखाता था कि जो मेरे बैग में अजगर सांप है वो मेरी हर बात मानता है। लोग सोचते थे कि क्या ये बात सच है। वो उनके सामने प्रूफ भी करता था। वो कहता था कि देखो मेरे पास मेरे बैग में एक अजगर सांप है, मैं इस बैग को खोलूंगा और वह अजगर सांप आएगा। मैं जैसे ही खड़ा हूं वह आहिस्ता आहिस्ता मेरे पांव से लिपटकर मेरे बॉडी के चारों तरफ घूमकर वह मेरे गर्दन पर आकर खड़ा हो जाएगा और जैसे ही मैं उसे इशारा करूंगा वह मेरी बात मानेगा। और वह क्या करेगा, जैसे ही वह नीचे से ऊपर आया है वैसे ही वह मेरी बात मानकर ऊपर से नीचे जाएगा और वह अपने उस बैग में अपनी जगह वापस चला जाएगा और मैं इस बैग को फिर से बंद कर दूंगा। सो वह हर जगह लोगों को यह दिखाता था और वह काफी पैसे उस सांप के द्वारा कमा लेता था। वह लोगों को कहता था कि यह सांप मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, इससे मेरी दोस्ती है, यह मेरा मित्र है, यह कभी भी मुझे धोखा नहीं देगा। सो एक दिन क्या हुआ, एक दिन एक बीच समुद्र के किनारे वह अपना वही जो उसका प्रोफेशन था उस सांप के साथ खेलना, लोगों के साथ वही दृश्य लोगों को दिखाने वाला था। बहुत सारे लोग वहां पर इकट्ठे उपस्थित हुए। उसने कहा देखो मेरे पास जो बैग है इसमें अजगर है, सांप है, वो मेरी बात मानता है।
मैं उसे खोलूंगा, उसे कहूंगा आ, वो बाहर आएगा और उसे मैं कहूंगा कि मेरे बदन से लिपट कर मेरे गर्दन पे पास आकर खड़ा हो जा, रुक जा, और वह रुक जाएगा। लोग हैरान हो गए और देखने लगे। उसने उस बैग को खोला और वह सांप बाहर आया और जो कुछ उसने कहा था वही हुआ। वो सांप आया, फिर से नीचे से उसके पांव से लिपट कर उसके गर्दन के पास आकर खड़ा हो गया। सभी लोग देखकर ताड़ियां मारने लगे कि सचमुच में सांप इसकी बात मानता है, अजगर इसकी बात मानता है। अजीब बात यह होती थी कि वह दोबारा सांप से बात करता था, कुछ इशारा करता था, सांप उसे छोड़कर फिर नीचे जाता था और अपने स्थान में उस बैग में चला जाता था। उसने इशारा किया कि अब सांप उतरे, परंतु उस दिन सांप ने उसकी बात नहीं मानी। उस दिन अजगर ने उसकी बात नहीं मानी। उसने काफी कोशिश की। आप जानते हैं कि अजगर सांप जो है वो डसता नहीं है, वो जकड़कर इंसान को मार देता है। वो उसकी गर्दन के साथ चिपका हुआ था। उसने कोशिश की, दोबारा इशारा किया कि नीचे जाए, परंतु इस बार अजगर उसकी बात नहीं मान रहा था। कुछ समय बीतने पर ऐसा हुआ कि अजगर ने अपने उसी दोस्त की, जिसे वो आदमी अजगर को अपना मित्र मानता था, क्या किया कि अजगर ने उसकी गर्दन को बड़े ही मजबूती पकड़ से जकड़ लिया। इतना जकड़ लिया कि उसकी 2 मिनट में मृत्यु हो गई और सभी लोग भागकर अपनी अपनी जान बचाने के लिए भाग गए। सो मैं ये मैसेज देना चाहता हूं, जैसे वो जो जादूगर, वो इंसान जो ये कहता था सभी लोगों को कि अजगर मेरा दोस्त है, इससे मेरी दोस्ती है, ये मेरी बात मानता है, लेकिन उसी अजगर ने उसे धोखा दे दिया, उसे मार दिया। मेरे अजीजों, मैं आपको बताना चाहता हूं, आज यही पाप जो आपको अच्छा लग रहा है, आज यही पाप जो आपका मित्र है, जिसे आप अपना दोस्त समझते हैं, एक दिन आपको धोखा देगा। ये एक मृत्यु का कारण बन जाएगा। सो मैं यही रिक्वेस्ट करता हूं कि आप सब लोग अपने अपने पापों से पश्चाताप करें, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जगत के उद्धार करता है। अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को दे दें, कन्फेस करें, रिपेंट करें, वो आपके पापों को क्षमा करेगा, अपने पवित्र लहू से धोकर शुद्ध करेगा और आपको एक नई लाइफ देंगे। तो पास्टर जी, हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हमारी पूरी गवाही यीशु की टीम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती है कि आपने अपना कीमती समय दिया और अपनी गवाही को शेयर किया। जय मसीह की पास्टर जी। जय मसीह। तो जिस तरह आपने अभी देखा और सुना कि कैसे परमेश्वर ने इनके जीवन में काम किया, कैसे परमेश्वर ने इनको पाप की जिंदगी से निकाल कर आज परमेश्वर अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। मेरा विश्वास है इस बड़ी गवाही के द्वारा परमेश्वर आपके जीवन में एक बड़ा बदलाव लेकर आएगा। सबको जय मसीह। अगर आप परमेश्वर के कामों को आगे बढ़ाने के लिए इस सेवकाई में अपना योगदान देना चाहते हैं, तो आप इस QR कोड को स्कैन करके गूगल पे के द्वारा अपने दान भेज सकते हैं। अगर आप विदेश से अपने दान भेजकर परमेश्वर के कामों को बढ़ाना चाहते हैं, तो आप इस बैंक डिटेल्स का इस्तेमाल करके अपने दान भेज सकते हैं। परमेश्वर आपको आशीष दे। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, अभी आपने एक बहुत बड़ी अद्भुत गवाही को सुना। तो मेरा विश्वास है परमेश्वर इस गवाही के द्वारा आपके जीवनों में 100 गुना फलों को लेकर आएगा। आप इस टेस्टिमनी को अपने दोस्तों के साथ, फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर ज़रूर करें, ताकि वो भी जान सके कि परमेश्वर कैसे लोगों के जीवन में काम कर रहा है। मेरा विश्वास है परमेश्वर इस गवाही को सुनने के बाद आपके जीवनों को सेम नहीं रहने देगा। आप हमारे चैनल गवाही यीशु को सब्सक्राइब कर लें,
ताकि आने वाले दिनों में आप परमेश्वर के और गवाहों के साथ मिल सके। अगर आप भी अपनी टेस्टिमनी हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो नीचे आपको एक ईमेल आईडी दिखाई दे रही होगी, आप उस ईमेल पर अपनी डिटेल शेयर कर दें, हम आपके साथ कांटेक्ट ज़रूर करेंगे। मेरा विश्वास है परमेश्वर आपके जीवनों को सेव नहीं रहने देगा। गॉड ब्लेस यू ऑल। सभी को जय मसीह की। ਅਸੀਂ ਯਸੂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਹਾਂ ਗਵਾਹ ਯਸੂ ਦੇ।